स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाने का ऐलान कर दिया। आमिर डोगर से मुलाकात के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कौमी असम्बली बिजनेस रूल्स के तहत अपोजिशन लीडर की तकर्री 16 जनवरी 2026 से नाफिजुल अमल होगी। बहुत अच्छा अमल है कि ये प्रोसेस आल्दो ये हमारा ही हक था और ये हमारा हक हमें मिल गया बड़े अरसा के बाद, लेकिन ये हम फिर भी कंसिडर करते हैं कि ये एक कॉन्फिडेंस मजर के तौर पे हम ले रहे थे कि इससे अल्लाह करे कि नई शुरुआत हो, हालात बेहतर हो, लेकिन ये हमारा हक था, ये पहले भी होना चाहिए। नई शुरुआत है, अल्लाह करे आगे भी बेहतर हो। महमूद खान अचकजई पर तमाम अपोजिशन जमातों ने एतमाद का इजहार किया। सेनेट चेयरमैन से भी दरख्वास्त करूंगा कि वो भी नोटिफिकेशन जारी कर दें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, महमूद अचकजई मुत्तफिका उम्मीदवार थे, आज नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 7 अगस्त से अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली था, हमने अपोजिशन लीडर को हटाए जाने के खिलाफ केस कर रखा था। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमने हमेशा मुज़ाकरात की बात की है, अब मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकजई और अल्लामा नासिर अब्बास के पास है। मुज़ाकरात करने हैं तो पहले एतमाद की फ़ज़ा पैदा करना होगी। पहले बानी पीटीआई से फैमिली और लीडरशिप की मुलाकात तो कराएं। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात का दिन है, उम्मीद है इस मरतबा मुलाकात करवाई जाएगी। महमूद खान अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुर नवाज शरीफ ने कराया। महमूद खान अचकजई ने नवाज शरीफ से बराह रास्त राबता किया था। सेनेटर कामरान मिर्जा एडवोकेट का दावा, कहा नवाज शरीफ ने अपना गुस्सा निकालने के लिए महमूद खान अचकजई का नोटिफिकेशन करवाया। ये इकदाम आने वाले दिनों में वसी तर मिसाक जमहूरियत की बुनियाद बन सकता है। कौमी असम्बली की तरह सेनेट में भी अपोजिशन लीडर का तकर्रुर होना चाहिए। अचकजई साहब जब लीडर ऑफ द अपोजिशन बन चुके हैं, उन्हें भी लीडर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर से रब्ता करना चाहिए और यकीनन प्राइम मिनिस्टर भी उनसे रब्ता करें। और अब ये चाहिए अपोजिशन को कि अपोजिशन ने जो पार्लियामानी स्टैंडिंग कमेटीज़ जो हैं उनसे उन्होंने रिज़ाइन वगैरह किए हुए हैं, तो उनको अब वापस आना चाहिए और अपना जो है वो पार्लियामानी किरदार जो है वो अच्छे तरीके से, भरपूर तरीके से जो है उसको निभाना चाहिए। अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी स्पीकर कौमी असम्बली का बेहतरीन फैसला है। राना सनाउल्लाह का अपोजिशन से कायमा कमेटियों के इस्तीफे वापस लेने का मुतालिबा। अपोजिशन कमेटियों में वापस आकर अपना किरदार अदा करे। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह खान की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, वज़ीर आज़म की जानिब से अपोजिशन को दी गई दावत अभी बरकरार है। अगर मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना है तो स्पीकर ऑफिस बेहतरीन ऑप्शन है। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अडियाला जेल पंजाब हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम है, विफाक का इख्तियार नहीं। मुलाकातों का इख्तियार जेल सुप्रिटेंडेंट को कंडक्ट देख कर हासिल होता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर शेर रहमान की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का इजहार ख्याल। कहा, बानी पीटीआई और उनकी सेहत, खुराक और मुलाकातें जेल रूल्स के मुताबिक जारी हैं। कैदी सियासी मामलात पर गुफ्तगू नहीं कर सकते। मियाँ बीवी की हफ्तावार मुलाकात जेल क़वानीन के तहत हो रही है। हुकूमत नहीं, अदालत और जेल अथॉरिटी कस्टडी को रेगुलेट करती है। नवाज शरीफ को सज़ा के बाद महीनों महदूद मुलाकातों की इजाज़त थी। इलेक्शन कमीशन ने गोशवारे जमा न करवाने पर 159 अरकान पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली की रुकनीत मुअत्तल कर दी। पार्लियामेंट में दाखिले से रोक दिया गया। कौमी असम्बली के 32, वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात समेत पंजाब असम्बली के 50, सिंध असम्बली के 33, केपी असम्बली के 28, बलूचिस्तान असम्बली के 7 और सेनेट के 9 अरकान की रुकनीत मुअत्तल की गई है। रुकनीत मुअत्तल होने वाले अरकान में वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक,
खालिद मकबूल सिद्दीकी, अरशद वोहरा, सरदार अख्तर मिंगल, सैयद अब्दुल कादिर गिलानी, अली मूसा गिलानी, सायरा अफजल तारड़ और मेहरीन रज़ाक भुट्टो समेत दीगर शामिल हैं। चैलेंज वो दहशतगर्दी है। दहशतगर्दी ने बेगुनाह 1 लाख पाकिस्तानी दहशतगर्दी की इस जंग में शहीद हो चुके हैं। मई 2025 में एक मार्का हुआ जिसके नतीजे में अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी और एक ऐसा सबक सिखाया कि वो रहती दुनिया तक भूलेगा नहीं। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को ऐसा सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूलेगा। मार के हक में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त फाश दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी पैगाम अमन कमेटी से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा दहशतगर्दी आज सबसे बड़ा चैलेंज है। शोहदा ने अपने खून से पाकिस्तान की आबियारी की है। कौमी पैगाम अमन कमेटी का किरदार नहायत अहम, दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि कमेटी के अरकान अमन का पैगाम लेकर मुल्क भर में जाएंगे। सूबाई और ज़िलाई अमन कमेटियाँ भी कायम की जाएंगी। हाफिज़ ताहिर अशरफी ने कहा कि एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। KP के उलमा की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। बयानी की जंग में सफ़े अव्वल का किरदार अदा करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बयानी की जंग बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। दूसरे सेशन में 1,85,000 की हद बहाल हो गई। ट्रेडिंग के दौरान 3,600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मसनूई जहानत पर महज गुफ्तगू के बजाय अमली निफाज की जानिब पेशरफ्त नागुज़ीर है। इंडस AI पॉलिसी सनत और टैलेंट को यकजा करने का सबब बनेगा। रवां साल की सबसे बड़ी मसनूआत जहानत और टेक्नोलॉजी शोकेस की इफ्तिताही तकरीब से वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा का खिताब। कहा AI वीक पाकिस्तान को आलमी AI इकोसिस्टम से जुड़ने में मुआविन साबित होगा। इंडस AI पाकिस्तान को मौसर और मोतबर शराकतदार के तौर पर उजागर करेगा। मुख्तलिफ शोबों में बर वक्त सरमायाकारी कामयाब मुस्तकबिल की बुनियाद होगी। ऐवान सदर में सिंध विजन तकरीब। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध विजन पेश किया। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के CEO शहरियार चिश्ती की खुसूसी दावत पर शिरकत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के खिताब की तारीफ की। सिंध में मुस्तकबिल के सरमायाकारी के दिलचस्प मौक़े में गहरी दिलचस्पी भी जाहिर की। एशिया पाक पाकिस्तान के बड़े निजी सरमायाकारों में से एक है जिसकी सरमायाकारी के हिस्से के इलेक्ट्रिक, थरकोल और डेवो एक्सप्रेस में मौजूद हैं। आज से गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में मुमकिना शदीद सर्दी की लहर का अलर्ट जारी। बालाई इलाकों में दरमियाने से शदीद बर्फबारी का इम्कान। राब्ता सड़कें, ट्रांसपोर्ट और बिजली की फराहमी मुतासर हो सकती है। NDMA के मुताबिक बर्फबारी के बायस तोदे गिरने और फिसलन के खतरात में इजाफा हो सकता है। आवाम एहतियात करें। महकमा मौसमियात ने कराची में बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। कमज़ोर मगरबी हवाओं का सिलसिला कल से मुल्क में दाखिल होगा। 22 और 23 जनवरी को गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मौक तदारुक केस की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। दाता दरबार के सामने दरख्तों की कटाई के मामले की इंक्वायरी का हुक्म।
रिमाजिए सनती इदारों के लिए माहौलियाती अथॉरिटी की जानिब से यूनिट बनाना चाहिए। सनती इदारे माहौलियाती आलूदगी का सबसे बड़ा जरिया हैं। अदालत ने पार्क से रेस्टोरेंट हटाने का हुक्म दिया। कहा पार्क्स को असल हालत में बहाल किया जाए। पार्क में खेलों के मैदान बंद किए जाएं। पार्क को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मोहसिन नकवी और सरफराज बुख्ती का फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ हेडक्वार्टर्स का दौरा। यादगार शहदा पर हाजिरी दी और फातिहा खानी की। दोनों रहनुमाओं ने शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि FC बलूचिस्तान नॉर्थ के क़याम अमन के लिए कुर्बानियाँ अनमित हैं। अफसरों और जवानों की फितनाल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। फ्रंटियर कोर की पेशावराना महारत और बहादुरी पर नाज है। सरफराज बुख्ती ने कहा कि बलूचिस्तान हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फोर्सेस के साथ है। वेनेजुएला की अपोजिशन रहनुमा मारिया कोरेना मचाडो ने अपना नोबेल इनाम अवार्ड अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पेश कर दिया। कहा यह मेडल उन्होंने सदर ट्रंप को वेनेजुएला की आज़ादी के लिए उनके किए गए काम के एतराफ़ में दिया। सदर ट्रंप ने अवार्ड को बाहमी एहतराम की अलामत करार दिया और मचाडो का शुक्रिया भी अदा किया। किमाड़ी फिशरीज चौकी के करीब दर्जनों कंटेनर्स में आग लग गई। फाबर गेट की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ़ अमल। आग गेट नंबर 24 के करीब कंटेनर्स में लगी थी। आग बुझाने के लिए मजीद गाड़ियां तलब कर ली गईं। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान पहले मैच में इंग्लैंड के मद्दे मुकाबिल हरारे में इंग्लिश टीम की बैटिंग जारी। पाकिस्तानी बॉलर्स का उम्दा आगाज। 90 रन पर 4 इंग्लिश बैटर्स को पवेलियन भेज दिया। बेन डॉकिंस 33, माइंस 20 और कप्तान थॉमस 14 रन बनाकर आउट हो गए। और मुल्क भर में आज शब मेराज इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाई जाएगी। शब मेराज महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खालिक कायनात से मुलाकात की रात, जब अल्लाह ने अपने बंदे को पहले मस्जिद अक्सा फिर आसमानों की सैर कराई। अर्श पर रूबरू मुलाकात में नमाज़ों का तोहफ़ा दिया। शब मेराज का ज़िक्र कुरान पाक में सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में किया गया है, जहाँ अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़र मेराज के लिए मुंतखब किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।